तुम्हें लगता है तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो, गलत। भाई तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, मेरा इतना सा काम नहीं करेगा। ये एक लाइन सुनकर तुमने न जाने अपने फ्रेंड के कितने ऐसे काम कर दिए हैं जो तुम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, जबकि वो तुम्हारा डिसीजन था ही नहीं, बल्कि तुम्हारे गिल्ट को ट्रिगर करके, तुम्हारे इमोशंस का यूज करके तुम्हें मैनिपुलेट किया गया है। और पावर को समझने के लिए तुम्हें ये समझना होगा लोग तुम्हारे डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसके लिए पावर के ये 3 लॉस समझो। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। मान लो कि तुम अपने स्कूल या फिर कॉलेज के किसी क्लासरूम में बैठे हो और तुम्हारे टीचर किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और एक्सप्लेन करते वक्त उनसे छोटी सी गलती हो जाती है और तुम तुरंत उन्हें करेक्ट करने लगते हो कि सर आप गलत हो, ये ऐसा नहीं ऐसा होता है। टेक्निकली शायद तुम सही हो, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे टीचर को वो बात पसंद नहीं आई, और हो सकता है कि उनका बिहेवियर तुम्हारे साथ थोड़ा खराब हो जाए। इसलिए उन्हें डायरेक्टली करेक्ट करने के बजाय तुम उनसे ये कह सकते हो, सर मैंने सुना है कि ये चीज ऐसे होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अपनी एबिलिटी को हाइड करो, लेकिन हर कमरे में शाइन करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कभी कभी लोग तुम्हारे टैलेंट से नहीं, अपनी इनसिक्योरिटी से तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। लॉ नंबर 2, डिस्कवर ईच मैन्स वीकनेस। मान लो तुम्हारे 2 दोस्त हैं। पहला हर कन्वर्सेशन में अपनी अचीवमेंट्स की बात करता है, दूसरा हमेशा पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं ठीक लग रहा हूँ ना। अब अगर तुम लोगों को सिर्फ उनके वर्ड्स से जज करते हो तो तुम्हें कुछ खास समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें उनकी रियल डिजायर दिखाई देगी। पहले व्यक्ति को शायद एडमायरेशन चाहिए, दूसरे को शायद अप्रूवल चाहिए, तो तुम्हें दिखेगा कि हर इंसान किसी न किसी इमोशन से जुड़ा हुआ है। किसी को रिस्पेक्ट चाहिए तो किसी को अटेंशन, किसी को अपने फेलियर का डर होता है। और एक दिन वही दोस्त तुमसे एक फेवर मांगता है, तुम मना करने ही वाले थे, लेकिन वो मुस्कुरा कर कहता है तू तो मेरा पक्का दोस्त है ना, इतना सा काम नहीं करेगा। अब ध्यान दो, उसने तुम्हारे लॉजिक को चैलेंज नहीं किया, बल्कि उसने तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारे आइडेंटिटी को ट्रिगर किया। डिसीजन टेक्निकली तुम्हारा था, लेकिन डिसीजन तक पहुंचने वाले इमोशन शायद किसी और ने ट्रिगर किए थे। रियल पावर यह है कि तुम समझो कि मैं भी ये डिसीजन लॉजिक से ले रहा हूँ या किसी इमोशन के ट्रिगर होने के बाद। लॉ नंबर 3, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। इमेजिन करो तुमने एक बड़ा प्लान बनाया, तुमने अपने दोस्त को प्लान ए और प्लान बी दोनों बता दिए। इसी के साथ तुमने अपना बैकअप प्लान भी उसे बता दिया कि अगर तुम फेल हुए तो तुम क्या करोगे। अब सामने वाला तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, उसे पता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम किस चीज से डरते हो और तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होगा। अब हो सकता है इन पॉइंट्स वो कभी ना कभी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करे, इसलिए जब भी कोई तुमसे कोई सवाल पूछे तो उसका लंबा आंसर देने की जरूरत नहीं है और ओवर इन्फॉर्मेशन देने की भी जरूरत नहीं है। बस ये कह दो पता नहीं, शायद, देखते हैं, बस। अब सामने वाला तुम्हारे दिमाग को पढ़ने की कोशिश करेगा, क्या ये सच में इंटरेस्टेड है, क्या इसका कोई दूसरा प्लान है, क्या ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। और अब जो अनसर्टेनिटी पहले तुम्हारे अंदर थी वो अब उसके अंदर आ गई। इसलिए कम बोलना अपने आप में पावर नहीं, लेकिन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ना देना पावर हो सकता है, क्योंकि हर एक्स्ट्रा वर्ड तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ रिवील करता है। तो अगली बार से नो ओवर एक्सप्लेनिंग, नो नर्वस जस्टिफिकेशन, नो नीड टू अप्रूव योरसेल्फ। तो ये तीनों लॉज असल में एक ही चीज सिखाते हैं, अपना ईगो कंट्रोल करो, लोगों को ऑब्जर्व करो और अपने वर्ड्स को कंट्रोल में रखो। अगर इस वीडियो में तुम्हें मजा आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।